नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ कौन करेगा हेल्प? पहला जवाब हम करेंगे और उसके अलावा भी कई और तरीके हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा टर्म है जिसे लेकर अब थोड़ी थोड़ी बातें होना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी देश के ज़्यादातर लोग मेंटल हेल्थ जैसी भी कोई चीज़ होती है उसे जानते ही नहीं हैं। जो जानते भी हैं वो इस पर बात करने से कतराते हैं और कई लोगों को ये लगता है कि मेंटल हेल्थ इशू होना मतलब उन्हें सीधा पागल ही कहा जा रहा है। लेकिन देश में होने वाले तमाम तरह के सर्वे और देश में चल रही कई तरह की मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन और उस पर आने वाले कॉल्स की दिनों दिन बढ़ती तादाद ये बताती है कि अब वक्त आ गया है जब हम मेंटल हेल्थ क्या होती है न सिर्फ ये समझें बल्कि उस पर खुलकर बात करना भी शुरू करें। और आज इस बात को करने का कारण है नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन टेलीमानस पर आने वाले कॉल्स का ताज़ा डेटा जो बता रहा है कि लोग किस तरह के मानसिक अवसाद से परेशान हैं, उसका शिकार हैं और क्या बात है जो लोगों की मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा खराब कर रही। तो आज इस पे ना सिर्फ बात होगी बल्कि खुलकर बात होगी। सबसे पहले मैं आपको टेलीमानस पर आया हुआ वो डेटा दिखाता हूं जो बता रहा है कि लोगों को आखिर क्यों मानसिक तनाव, अवसाद, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। तो देखिए, नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन टेलीमानस और उस पर ये कॉल्स का ताज़ा आंकड़ा है। नंबर 1 या सबसे ऊपर है रिश्तों का तनाव। दिन पे दिन जिस तरह से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के रिश्ते हों, 33% कॉल्स उन्हें लेकर आ रहे हैं। यानी रिश्तों में तनाव मानसिक बीमारी या मानसिक हेल्थ या मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। उसके बाद एंग्जाइटी है जो कई कारणों से हो सकती है, डिप्रेशन है वो भी कई कारणों से आ सकता है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। तनाव है जो कि आपके स्वास्थ्य में कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है, आपको दुखी कर सकता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स सिर्फ 8% बना रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जहां पर आपको प्रॉपर इलाज के लिए जाना पड़ेगा, एक साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, हो सकता है मेडिकेशंस पर भी आप जाएं, उनकी प्रतिशत 8 है। हालांकि ये कॉल्स का डेटा है, लेकिन अमूमन लोग रिश्तों को, एंग्जाइटी को लेकर, डिप्रेशन को लेकर, तनाव को लेकर अक्सर इन हेल्पलाइंस पे कॉल कर रहे हैं और इन कॉल्स की तादाद लाखों में है। अब मेंटल हेल्थ से जुड़े कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूं, कुछ फैक्ट आपको बताता हूं। देश की 10% आबादी को मेंटल हेल्थ की समस्या, और ये भी मैं आपको बता दूं कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2014-15-16 में जो हुआ था, ये उसका डेटा, यानी हर 10 में से एक आदमी को मेंटल हेल्थ का इशू है। तो आज 2025 में आप समझ लीजिए ये कहां पहुंच गया होगा। कुछ आंकड़े कहते हैं कि अब ये 22% या 24% के आसपास, यानी करीब करीब 100 में से 25 लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। जो बता रहे हैं, जो नहीं बता रहे हैं वो छोड़ दीजिए, डायबिटीज जैसा मामला है। रिश्तों से जुड़ी समस्या सबसे ज़्यादा है, जो हमने नंबर्स में भी अभी देखा किस तरह से बिगड़ते रिश्ते, चाहे वो पति पत्नी के हों, चाहे वो बच्चों के और माता पिता के हों, सबॉर्डिनेट के साथ हो, किसी के भी साथ, रिश्ते सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। 18 से 40 साल की उम्र वाले ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप रिश्तों में जा रहे होते हैं, रिश्तों से गुजर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी नौकरी, आपका विकास, आपका लाइफ में आगे बढ़ना, सब इसी एज के दौरान होता है। शिकायतों में 60% हिस्सा पुरुषों का है। तो अभी तो हमें ये नंबर बताता है कि ज़्यादातर पुरुषों की तरफ से ये हो सकता है कि महिलाएं कॉल करने में थोड़ा संकोच करती हो, इसलिए भी ये नंबर बड़ा हो। इसके अलावा अगर और डेटा हम देखें और उस पर बात करें तो इस दौरान पाएंगे कि ये जो डिसऑर्डर है या मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स है वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप वोहरा, अपोलो अस्पताल में क्लिनिकल सेक्रेटरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ऋषि मलिक और मैक्स हॉस्पिटल की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर डॉक्टर दीप्ति बत्रा। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। शुरुआत करते हैं डॉक्टर संदीप वोहरा आपसे। मेंटल हेल्थ, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत लोग तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो उस पर बात करना नहीं चाहते, और कुछ लोगों को तो लगता है कि जैसे ही मेंटल वर्ड आया तो मतलब कुछ अपमानजनक है, पागल कह दिया जा रहा है किसी को। मेंटल हेल्थ एक्चुअली में क्या है, अगर हम सरल शब्दों में लोगों को बताना चाहें? देखिए, मेंटल हेल्थ का मतलब है आपका किस तरीके से आपका मानसिक स्वास्थ्य है, किस तरह से आप
इंटरेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी से, किस तरह से आप अपने आप को अंदर से महसूस कर रहे हैं, किस तरह से जो आपका एम है लाइफ का वो अचीव करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, या किस तरह से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल हेल्थ का पार्ट है, और जैसे डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो हम लोगों को सबको समझना जरूरी है कि जितना इंपॉर्टेंस हम फिजिकल हेल्थ को देते हैं, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, तो आपके फिजिकल हेल्थ के बेटर होने के चांसेस बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने जैसे डाटा की बात की, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 2015-16 का नेशनल मेंटल सर्वे का डाटा कह रहा था 10%, और अभी बहुत बढ़ गया, और स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों को ये समझना कि ये हर घर की कहानी है। हर घर के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मानसिक रूप से किसी ना किसी तरीके से परेशान है। तो या उसको आप स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर कहें या लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज कहें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच बन चुकी है आज की डेट में। जितना लोग समझेंगे, जितना कम्युनिटी में अवेयरनेस आएगी, उतना जल्दी आप समझ सकते हैं आगे। देखिए, कोई भी चीज की स्टार्टिंग में अगर पकड़ लिया जाए, जैसे आप कहते हैं ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन होती है, अगर आप चले जाते हैं, तो वो उस स्टेज पे होता है कि आप बीपी के बढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट कर सकता है कार्डियोलॉजिस्ट। सिमिलरली हमारी फील्ड में अगर आप अर्लियर स्टेज पे चले जाते हैं डॉक्टर के पास, या अर्लीस्ट लेवल पर आप समझ जाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अगर मैं ठीक करूं तो मुझे मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ा एक कदम होगा हम लोगों की तरफ से अवेयरनेस के दौरान जगाते हुए लोगों को, कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। बट अभी भी बहुत ज्यादा सोशल टैबू है। ऑफ कोर्स पहले से फर्क पड़ रहा है। और यंगस्टर्स, मैं बहुत ये बात एक बहुत पॉजिटिव तरीके से बताना चाहूंगा कि यंगस्टर्स जो प्रेजेंट हमारी यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है, वो बहुत वेल अवेयर हो रही है। और आप देखेंगे कि उनके अंदर सोशल टैबू उतना नहीं है जो कि से 40 प्लस या 50 प्लस वाली पॉपुलेशन में है। बट ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपने उठाया, और इसकी इंपॉर्टेंस टॉप पे है। मेरे से पूछे, डायबिटीज हाइपरटेंशन की आप बात करते हैं, पर मेंटल हेल्थ पहले आएगी, उसके बाद डायबिटीज और हाइपरटेंशन आता है। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब कि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो बाकी चीज़ों को आप संभाल लेंगे, बाकी लाइफस्टाइल डिजीजेज आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ खराब है तो फिर सब कुछ हाथ से जाता रहेगा। डॉक्टर ऋषि, सर ने जैसे कहा कि अगर समय पे पता चले, बहुत सारी चीज़ें हों, आप रिकग्नाइज करें, तो आप जाके किसी से मिल लेंगे, बात करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, या जो भी उसके लिए हो सकता है वो करेंगे। पता कैसे चलेगा कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है? यहाँ छींक आती है, सर्दी लगती है, बुखार आता है, तो हमें अपनी फिजिकल एलिमेंट का पता चलता है। मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, इसका पता कैसे चलेगा? जी, तो जैसे कि सर ने बताया कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और जो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो यूजुअली ये है कि आपकी बायोलॉजिकल रिदम में कोई चेंज आए, यानी आपकी नींद में, आपके एपेटाइट में कुछ चेंजेस आए, आपके मन में, आपके मूड में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मन अच्छा नहीं रह रहा, रोने का बहुत मन करता है, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ये वाले सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर्स में इससे ज़्यादा भी सिम्टम्स मिल सकते हैं, शक शंका करना, वहम करना, ये भी इश्यूज होते हैं। और यूजुअली ये सब बातें खुद को तो महसूस होती हैं, बट कभी-कभी खुद से पहले अपने आसपास के लोगों को महसूस होने लगती हैं। तो आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, अपन मैरिटल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ, उन सबको ये सब चीज़ें दिखती हैं। इन सब लक्षणों के साथ में जब आपका निजी जीवन इफेक्ट होने लगे, यानी आप काम ठीक से ना कर पा रहे हो, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो रही है, आपका सोशल लाइफ खराब हो रहा है, सो दैट इज व्हेन यू नीड टू सीक हेल्प एंड नीड टू फाइंड द राइट पर्सन, जिसमें टेलीमानस डेफिनेटली बहुत मदद कर सकता है, बिकॉज वो एक मार्गदर्शन है, इट्स अ गेटवे थिंग टू गेट यू टू द राइट हेल्प। 2022 से ये शुरू हुई और अब तक 15 लाख से ज़्यादा कॉल्स हैं, अलग अलग स्टेट के डेटा भी हैं और टीवी पे लगातार चल रहे हैं। डॉक्टर दीपाली, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप कोच भी हैं, और ये जो टेलीमानस का डेटा उसमें नंबर 1 पे, जैसा मैंने कहा, 33% ऑफ जो कॉल है वो रिलेशनशिप्स को लेकर आ रहे हैं। तो क्या रिलेशनशिप इन दिनों तनाव का सबसे बड़ा कारण बन रही है, और अगर ऐसा है तो क्यों? डेफिनेटली इट इज मल्टीफैक्टोरियल। रिलेशनशिप्स में एक तो दो लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर उनमें से कोई एक पर्सन किसी भी मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहा है और उनका पार्टनर इस चीज को नहीं समझ पा रहा है समहाउ, बिकॉज उतना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है नहीं। अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा अवेयरनेस है, पर जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है या जो लोग बाहर के हैं, दूसरे शहरों के हैं,
वहां पे किसी को पेट दर्द है और वो अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी सब करा रहे हैं, बट उन टेस्ट में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उनके गैस्ट्रो के जो डॉक्टर हैं वो एंटी एंजाइटी मेडिसिन ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत सोमैटिक तरीके से प्रेजेंट करता है और काफी बार फैमिलीज नहीं समझ पाती हैं। और रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली लेटली बहुत इश्यूज आए हैं। यंग कपल्स हु हैव जस्ट गॉटन मैरिड, अभी उनको 1 महीना ही हुआ है, या वो लोग जिनका रोका हो गया है और अब उनका कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, या वो लोग जो अब कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, रोके से भी बच रहे हैं एक लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद, जिनको कमिटमेंट फोबिया है। तो मल्टीपल फॉर्म्स में ये रिलेशनशिप्स में भी आता है। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत इंक्रीज हो रहा है, डेटिंग एप्स में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, लोग एक एक टाइम पर मल्टीपल लोगों से बात करते हैं, फिर उसके बाद कोई जब उनको डंप कर देता है या उनको छोड़ देता है तो वो एक अलग एंजाइटी हो जाती है, एक अलग ट्रॉमा फील करते हैं। तो मल्टीपल रीजंस की वजह से रिलेशनशिप्स में ये देखा जाता है। बट ऑब्वियसली इन मेंटल हेल्थ इट इज बायो साइकोसोशल मॉडल, it is our biology, it is our psychology, it is our social factors that play a significant role. The relationship may be a contributory factor, पर और बहुत सारी चीजें हैं जो mental health issues जिनकी वजह से आते हैं। मैं इस रिलेशनशिप वाले सवाल को थोड़ा और आगे लेके जाता हूं संदीप जी। एक तो जैसे दीपाली मैम ने बताया कि वो ज़्यादातर वो रिलेशनशिप है जो हस्बैंड वाइफ या दो पार्टनर्स के बीच में या फिर फियांसेस हो सकते हैं या किसी भी इस तरह की, लेकिन और भी रिलेशनशिप्स होती हैं आपकी लाइफ में, माता पिता और बच्चे, भाई बहन, आपके कलीग्स, क्लोज आपके फ्रेंड्स। क्या वो भी रिलेशनशिप के उसी दायरे में वर्क करते हैं? हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जहाँ पर मोस्टली कपल्स की बात हो रही है या फिर उनमें डिवोर्स हो रहा है या उनमें जैसे मैम ने बताया कि मल्टीपल रिलेशनशिप में लोग चले गए या फिर अफेयर्स हो गए, ये एक चीज़ है। लेकिन ये जो दूसरा साइड है वहाँ पर भी इन दिनों बहुत फ्रूटफुल चीज़ें मैं नहीं देखता। मतलब समाज में आए दिन आप जो खबरें पढ़ते हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं या जिस तरह के कैरेक्टर्स आपको फिल्मों में या सोसाइटी या सीरीज़ में दिखाई देते हैं, तो वो भी यही दिखा रहा है कि रिलेशनशिप हर एंड पर बिगड़ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो रिलेशनशिप जो है वो आप एक कपल के अलावा रिलेशनशिप के मल्टीपल डायमेंशंस हैं। रिलेशनशिप आपकी फैमिली में हो सकती है, रिलेशनशिप आपकी ब्रदर सिस्टर्स कजन्स फ्रेंड्स कहीं पे भी होता है। बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें ये आ रहे हैं कि पहले रिलेशनशिप्स को के लिए लोगों के पास समय होता था, लोगों के पास उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट होता था, डिजायर होती थी। अब क्या होता था, और वो एक इमोशनल कुशनिंग देती थी। एक और पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, उसके अंदर काफी चीजें ऐसी होती थी कि अगर एक को दिक्कत है तो आप किसी के पास जाकर, अपने बड़े बूढ़े के पास जाके कुछ समझ लेंगे, कुछ शेयर कर लेंगे। बट होता क्या गया है लास्ट फ्यू ईयर से कि हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं और एम्बिशियस होते जा रहे हैं। और उसका रीजन, उसका सारा का सारा जो उसका जो साइड इफेक्ट है वो पड़ रहा है हमारी रिलेशनशिप्स पे। तो अब हमारे पास कोई समय नहीं है कि हम समय दे पाए किसी भी दूसरे व्यक्ति को। हमारी लाइफ एक बहुत ज्यादा टेक ओरिएंटेड हो चुकी है। हम लोग अपनी अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं और हमारे पास रिलेशनशिप के लिए समय नहीं है। वो रिलेशनशिप जो है आपकी स्पाउस के साथ हो सकती है, वो रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती है, वो रिलेशनशिप आपके बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का बढ़ाता है। उसका रीजन है ऑल ऑफ अस आर मेंट टू हैव एक्सलेंट ह्यूमन रिलेशंस। जितनी आपको पॉजिटिविटी एक फ्रेंडशिप में, एक सेंसिबल फ्रेंड के साथ रहकर या एक सपोर्टिव स्पाउस के साथ मिलती है, वो जो उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आपको मैं एक लेटेस्ट जो बहुत ज्यादा पुरानी जो रिसर्च चल रही है, 84 इयर्स का डाटा है, हार्वर्ड की रिसर्च है, वो ये कह रही है कि अगर हैप्पीनेस की आप बात करते हैं तो वो थर्ड जनरेशन को देख रहे हैं। तो ये देखा गया हैप्पीनेस क्या पैसा कमा के मिलती है? नहीं। क्या अचीव करके या टॉप पर आकर अपनी फील्ड में मिलती है? नहीं। तो ये देखा गया कि सबसे ज्यादा हैप्पीनेस आपको रिलेशनशिप से मिलती है। एंड इट इज नॉट द नंबर ऑफ पीपल, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। इवन इफ यू हैव विद 1% दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। अनफॉर्चुनेटली इतना सोसाइटी में चेंज जो आ रहा है उसमें हमारी इंडिपेंडेंस ऑन वन साइड, दूसरी तरफ जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत बदल रहे हैं। और आप देखेंगे कि स्पेशली शहरों के अंदर जो कपल है, यंग कपल है, या तो वो बच्चे कर नहीं रहे, और अगर कर रहे हैं तो वो इस तरह से हो रहा है कि वो मेड्स पाल रही हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों अपना लगे हुए हैं अपने आप को स्टैब्लिश करने में, अचीव करने में। तो ये बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ के अंदर एक तरफ हम कहें कि पॉजिटिविटी
टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा पेन और बून की बात आती है, तो बून तो है बट पेन भी बहुत ज्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इन्वेड कर चुकी है कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा का पूरा हमारी स्लीप साइकिल उड़ गई है। हमारे पास 24 आवर्स कनेक्टिविटी की वजह से 24 घंटे, स्पेशली जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, जो बाकी एम्प्लॉयज हैं, दे आर अंडर स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें मिलकर इतना ज्यादा दबाव डाल रही हैं कि हमको खुद को डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैप्पीनेस। तो सही बात अगर है। हम ये देखें हैप्पीनेस किससे अचीव होती है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ तो रिलेशनशिप मेंटेन करना ये बड़ा विशेष सा साइकिल हो गया सर, जो आपने डिस्क्राइब किया कि जिस चीज से सबसे ज्यादा जो आपने सर्वे का जिक्र किया, जिस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है, वही अब एक दुष्चक्र में फंस गई है रिलेशनशिप। वहीं सब कुछ बिगड़ रहा है, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजी इनफैक्ट आपने कहा, वाकई में फोन के चक्कर में बहुत कुछ इस समय हो रहा है। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ये तो समझ लिया हमने कि क्या हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिलेशनशिप खराब हो रही हैं तो क्यों, खुशी नहीं मिल रही है तो क्यों, लेकिन अब इसका निदान क्या है तो हम इसी समय में, टेक्नोलॉजी भी आपके इर्द गिर्द है, जो सिस्टम है अभी वो भी वैसा का वैसा ही है। इस बीच आप ऐसा क्या करेंगे कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य की बात है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तनाव है, डिप्रेशन है, इससे आप बच पाएँ, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे? अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मेंटल हेल्थ कौन करेगा हेल्प, आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि जो ताज़ा डेटा है नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से उनके पास कॉल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और क्या रीजंस हैं सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के। अब हम सेगमेंट के कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। समय रहेगा कम, इसलिए अपने तीनों मेहमानों से गुजारिश है कि थोड़े से कंसाइज छोटे जवाब दें। डॉक्टर ऋषि, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये अगले वो 3 रीजन है जिस पे के लिए सबसे ज्यादा कॉल आती है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये तीनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं? देखिए, अलग अलग हैं, तीनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। एंजाइटी में प्रीडोमिनेंटली तनाव, घबराहट, बेचैनी, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। डिप्रेशन में मेजरली आपके मूड चेंजेस आते हैं, तो हमेशा बुरा लगना, लो फील करना, किसी भी चीज में खुशी ना होना, जिसको हम बोलते हैं कि एनेडोनिया या फिर एमोटिवेशन, यानी जो आपकी हॉबीज हैं, जो चीजें आप करना चाहते हैं, जो सुबह उठ के एक उत्साह आता है, किसी को फ्रेश लगता है, दिन प्लान करते हैं, वो सब चीजें महसूस ना होना, ये मेजरली डिप्रेशन में पाया जाता है। और इन्हीं का थोड़ा सा अगर एक लोअर वर्जन अपन समझें तो वो फिर नॉर्मल लाइफ के स्ट्रेसर्स आ जाते हैं, जो आजकल जो तीसरी चीज आपने बोली कि नॉर्मल डेली स्ट्रेसर्स, तो वो यूजली सिचुएशनल होते हैं कि आपके काम में अगर तनाव आ रहा है, आपका मतलब दीज आर टेम्पररी थिंग्स दैट कैन कॉज टेम्पररी रिएक्शंस, एंड अगर ये टेम्पररी चीजें परसिस्ट करती हैं देन दे टर्न इनटू सिम्टम्स ऑफ आइदर एंजाइटी और डिप्रेशन, और कभी कभी ये दोनों चीजें साथ में भी मिल सकती हैं, जिसको हम मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर दीपाली, रिश्तों से ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, जैसा डॉक्टर संदीप एक सर्वे बता रहे थे, और वहीं पे सबसे ज़्यादा समस्या हो गई, तो ये दोहरी एक विडंबना है। अब रिश्तों को, ताकि आप मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, मेंटल इश्यूज से आप बचें, कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, रिश्तों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इमोशनल सेफ्टी, कि दो लोग जब एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो इमोशनली सेफ फील कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्टेड फील हो रहा है, उनको ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, उनको ये महसूस हो रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा या बोलूंगी तो मेरा पार्टनर मुझे अटैक नहीं करेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में लिसनिंग बहुत लैक करती है, कम्युनिकेशन पैटर्न्स बहुत डिसफंक्शनल होते हैं। अगर उन कुछ कुछ एरियाज में काम कर लिया जाए तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल सकते हैं। बट कभी कभी सब ठीक होता है तब भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, बायोसाइकोसोशल मॉडल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो अगर किसी को ऐसा दिख रहा है कि उनका पार्टनर डिस्टर्ब है, लो है, चिड़चिड़ा हो रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, एक अच्छा माहौल नहीं बन पा रहा है घर का, छोटी छोटी बातें मन से लगा रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस अच्छा नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि उसके मेंटल हेल्थ को समझा जाए। ये ना कहा जाए कि तुमको तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तुमको तो एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तुम तो पागल ही हो। ये बहुत कॉमन है। जी,
आप सही कह रहे हैं कि एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है दोनों तरफ से, कोई ये कह दे तो वो भी एक डेरोगेटरी है और जो सुनता है उसको भी ये लगता है कि आप तो मुझे पागल कह रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें हमने कई बार सुनी हैं, देखी हैं और हम देखते हैं फिल्मों में, सीरीज़ में, सीरियल्स में। डॉक्टर संदीप, क्या करना होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहे? हम जब शो करते हैं अपने अदर लाइफस्टाइल डिजीज़ेस पे तो कहा है कि वॉक कीजिए, ऐसा कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, खाने को सुधारिए। मेंटल हेल्थ के लिए क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो करनी चाहिए? मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन इन जनरल अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए क्या एक्सरसाइजेज हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना सबके लिए कि गोल्डन रूल है 8 आवर्स ऑफ स्लीप एट नाइट। स्लीप जो है वो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, इसके लिए आपको खुद को समझना है कि, और वो भी रात की नींद। तो पहला है रेगुलर स्लीप फॉर 8 आवर्स एट नाइट। दूसरा है जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कह रहा है कि एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द एडिक्टिंग एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। वो कह रहा है लोग रात रात को देर देर तक रील्स देख रहे हैं और उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, दे डोंट अंडरस्टैंड। मेरे पास कितने लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, वी आर अर्निंग वेरी वेल, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी आर नॉट फाइंडिंग लाइफ पॉजिटिव, और हमको सैडनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है। तो व्हेन आई जस्ट चेक उनकी स्लीप, सिर्फ स्लीप को करेक्ट करके ही हम इतनी अच्छी रिकवरी दे देते हैं, क्योंकि जो लोग अर्ली स्टेज पे आते हैं, तो स्लीप की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा अपना जो आपका लाइफस्टाइल है उसके अंदर खाने पीने में आपकी न्यूट्रिशन को बैलेंस तरीके से रखना, आपको अवॉइड करना अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहना। ये कुछ चीजें ऐसी हैं। इसके अलावा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, दीज थिंग्स आर एक्सीलेंट। इसके अलावा आपको अगर कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, उसको उसके बारे में किसी से शेयर करना, सिर्फ मन की बात शेयर करना ही आपकी प्रॉब्लम को कई बारी सॉल्व कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जिससे आप बात करोगे जो भी स्ट्रेस है वो उसका कोई निदान इमीडिएटली मिल जाएगा, बट यस, अगर आप मन की बात किसी से बोलते भी हैं तो भी आपके जी। ऊपर से प्रेशर हट जाता है। और जितना आप अर्ली स्टेज पर अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो बेझिझक होकर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कनेक्ट करें, उनसे कनेक्ट करें, उनकी एडवाइस लें, और जी। बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आज की डेट में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही हैं। ये एक तरह का एंडेमिक बन गया है और हर जगह आपको, हर कंट्री में, हर सोसाइटी में आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। जितनी जल्दी ये समझेंगे कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये मुझे, आपको, हम लोग जो बैठे हैं, हम में से किसी को, राजा से लेकर रंग तक जी सर। किसी को भी हो सकती है। इतनी सेलिब्रिटी सब सामने आ रही हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है उनका, वो ओपनली शेयर कर रही हैं कि उनको प्रॉब्लम रही है। सो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती बिल्कुल है, आपने बेझिझक सही होकर कहा। क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो गया है तो मैं यही कहूँगा कंक्लूड करते हुए कि खराब खबर ये है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, चौतरफा बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, हमारे देश में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनको कंट्रोल करना आपके अपने हाथ में ही है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ अच्छा सोइए। आधा तो नींद का इशू है, सोते नहीं है प्रॉपर तो फिर हैंडल कैसे करेंगे, तनाव तो होगा ही। नींद अच्छी लीजिए, भोजन अच्छा लीजिए, थोड़ा सा एक टाइम टेबल बनाइए, टेक्नोलॉजी का जुडिशियस यूज़ कीजिए, देखिए अपने फ़ोन को, लेकिन इतना नहीं कि आप 24 घंटे। एडिक्टिव है, सबसे पहले समझिए वो एक एडिक्शन है, मानेंगे तो समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो शायद 80% समस्या ऐसे ही ठीक हो जाएगी, और ना हो तो जो उन्होंने कहा अंत में, बोलिए, पहचानिए कि हाँ मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, उस पर बात कीजिए। अंततः डॉक्टर से भी मिलने की जरूरत पड़े तो शर्माइए मत। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बहुत सारगर्भित, बहुत अच्छी चर्चा रही, एंड आई होप बहुत लोगों को इससे मदद मिलेगी। नमस्कार।